सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 38। दिनांक है 30 सितंबर 2020। विषय है हिंदी और कविता का नाम है कैदी और कोकिला का चौथा भाग। तो बेटा हमने पहले 3 भागों में कोयल और कैदी के बारे में चर्चा की थी। तो हमने क्या जाना था कि इसके जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने कैदी और कोकिला कविता लिखी। तो कविता में हमारे कवि जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी करते हैं। तो इन पंक्तियों के अंदर कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। तो अब हम पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो बेटा इसमें जो हमारे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी काली कोयल है वो हरियाली डाली पर स्वतंत्र रूप से बैठी हुई है। कि कवि इसमें कोयल और कैदी की तुलना कर रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अर्थात कि हे कोयल, तुम तो हरियाली डाली पर बैठी हो, पेड़ पर बैठी हो, स्वतंत्र हो, लेकिन मुझे क्या मिली है, मेरे नसीब में क्या है, काली कोठरी, अंग्रेजों की जेल, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि होए कोयल, तुम तो पूरे आकाश के अंदर संचार करती हो, विचरण करती हो, उड़ती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार है कि मैं तो केवल इस 10 फुट के कमरे में ही बंद हूँ, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह। कि जो तुम इतनी मीठी सुरीली आवाज़ में गाती हो, लोग तेरी आवाज़ को वाह वाह करते हैं, तेरे गानों को बड़े प्यार से सुनते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो रोना भी मुझे गुनाह। कि मैं अगर रोता हूँ तो अंग्रेज सरकार के ये जो नौकर हैं मेरे लिए क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुनाह मानते हैं कि तुम एक अपराध कर रहे हो, तुम्हारा रोना भी यहाँ पर मना है, कि रोना भी मेरे लिए गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम में और मुझ में कितना अंतर है, तुम स्वतंत्र हो और मैं प्रतंत्र हूँ। इतनी विषमता देखते हुए भी तुम रणभेरी बजा रही हो, अर्थात इसे देखकर भी तुम युद्ध की रणभेरी बजा रही हो, अर्थात तुम भी लोगों की प्रतंत्रता से दुखी हो। यानी स्वतंत्र होने के बावजूद भी तुम लोगों को जब देश में देखती हो प्रतंत्र, तो तुम इस बात से क्या हो, दुखी हो। और प्रतंत्रता से यानी गुलामी से मुक्ति पाने को प्रोत्साहित करने के लिए तुम रणभेरी अर्थात युद्ध के बाजे बजा रही हो। तुम भी लोगों की प्रतंत्रता से दुखी हो और प्रतंत्रता से मुक्ति पाने को प्रोत्साहित लोगों को कर रही हो गाना गाकर। तो इस पर कवि फिर कहते हैं, इस हुंकृति पर कि जो तुम ये हुंकृति भर रही हो, ये लोगों को प्रोत्साहन दे रही हो, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। क्योंकि ये जो हमारे कैदी हैं, ये लेखक कवि हैं और ये कहते हैं, ये रचना लिखते हैं कि तुम अब ये बताओ कि तुम जो हुंकृति भर रही हो, ये जो गीत सुना रही हो, तो इस पर मैं कैसी रचना लिखूं, लोगों को क्या समझाऊं, कोकिल बोलो तो कि इसमें मैं क्या
कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, मैं तुम्हारी इस हुंकृति अर्थात युद्ध की ललकार और संघर्ष की आवाज़ को सुनता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें क्या कहा गया, मोहन के व्रत पर। मोहन का व्रत मतलब, मोहन कौन है बेटा? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव अर्थात रस यानी प्राण शक्ति किस में भर दूं, अपनी प्राण शक्ति किस में भर दूं। हे कोयल, मुझे कुछ तो बताओ कि मोहन जो है, हमारे महात्मा गांधी जी ने जो व्रत लिया था, संकल्प लिया था, कि मैं उसमें कैसे मदद कर सकता हूँ। कोकिल, तुम बताओ कि मैं किस तरह से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर सकता हूँ। तो बेटा ये था आपका व्याख्या। अब मैं आपको व्याख्या पढ़कर सुनाती हूँ। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो बेटा ये आपकी व्याख्या हो गई। अब इसके बाद हैं आपके प्रश्नोत्तर। तो इन प्रश्नोत्तरों को आप कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। नंबर 1 प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर है बेटा, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता है। कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है, परंतु कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, परंतु कवि की दुनिया काल कोठरी के अंधकार में जीवन में सिमट कर रह गई है। कोयल गीत गाकर अपनी खुशी जाहिर कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी गुनाह है, जिसकी उसे सजा मिल सकती है। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरी गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा तिस पर रणभेरी। उत्तर है बेटा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, यानी तारीफ करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक
नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। प्रश्न नंबर 3, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। इस काव्यांश के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी की कुछ लाइनें भी जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में भी कहा गया है, तो वो हमें इस काव्यांश में से वो लाइनें ढूंढनी है। तो उसमें ये लाइनें हैं बेटा, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दो। मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग में हुआ है। प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोचकर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद भी दे सकते हो। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर सकता है, वह लोगों को अपनी रचनाओं से आज़ादी का महत्व बता सकता है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर अपनी जान देश पर न्योछावर करके लोगों के मन में क्रांति की भावना भर सकते हैं। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर थे, इनको आप लिखकर याद भी कर लेना और इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको ये काव्यांश अच्छे से समझ में आ जाए।